मानिए अगर आप माता काली की पूजा इस तरीके से करते हैं तो माता काली प्रसन्न भी होंगी, आपसे बात भी करेंगी और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगी। माता काली के यूँ तो बहुत से मंत्र हैं, पर आज जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज जो विधि है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अलग होने वाली है। ये मंत्र माता काली को बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न करता है और साथ साथ में माता से बात करने का जो माध्यम है वो ये मंत्र बनता है। कैसे आप माता से बात कर सकते हैं, किस प्रकार से माता अपने आपके प्रश्नों के उत्तर देंगी, इस वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, और साथ ही अंत में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा जो माता काली से जुड़े होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। पहली बात आपको बताऊं, माता काली बहुत ही ममतामयी देवी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं और अपने बच्चों को सदैव ममता की छांव में रखने वाली देवी हैं। कभी भी अपने बच्चों को वो कष्ट नहीं देती। अगर वो संहारक हैं तो असुरों के लिए हैं, दुष्टों के लिए संहारक हैं, और अगर वो संहार करती हैं तो आपके अंदर के अहंकार का संहार करती हैं, आपके अंदर के मोह का अहंकार जो है संहार करती हैं। इसलिए माँ बहुत ममतामयी हैं। आप लोग कभी भी माता की पूजा करो तो माता को शक्ति रूप में ना पूजो। माता को जब भी पूजो तो माँ रूप में पूजो। जिस प्रकार एक बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं माँ के प्रति ममता जब उसके मन में, हृदय में जब आती है, और एक माँ के पुत्र के प्रति आंसू आ जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, उसी प्रकार से आप माँ की सेवा करो। आप जितना प्रेम अपनी माँ से करते हो उससे भी कई गुना प्रेम जो है वो माँ काली से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि माँ जो है, आपको ऐसा लगेगा कि माँ आपके साथ है। जो तस्वीर, जो मूर्ति आपके पास है वो मूर्ति और तस्वीर नहीं रह जाएगी। आपको वहाँ पर माता काली का अनुभव होगा कि वहाँ माता काली जो है वो साक्षात उपस्थित है। माता की सेवा में 64 योगिनियाँ रहती हैं, और ये योगिनियाँ जो हैं, आप योगिनियों को बहुत ही कम शक्तिशाली मत समझना। जब रक्त बीज का अंत किया था, जो रक्त पिया था, वो 64 योगिनियों ने ही पिया था। और ये योगिनियाँ जो है वो ये माता का ही एक प्रतिरूप हैं। आप ये नहीं कह सकते कि माता की योगिनियाँ ऐसी ही होती हैं। माता की योगिनियाँ पूजनीय हैं और माता की तरह ही उनको पूजती हैं और माता की ही वो शक्ति हैं। तो माँ की जो शक्ति है वो पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च है। इसलिए माता की जब आप सेवा करते हैं तो माता की योगिनियाँ भी आपके पास आती हैं, माता की योगिनियाँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। वो माता के रूप में आपसे शरीर में खेलती हैं, आपसे बात करती हैं, प्रश्नों के उत्तर भी आपको देती हैं। तो क्या आपको करना होगा? देखिए, माता से अगर आपको बात करनी है, आपको उनकी कृपा चाहिए, उनके अंश चाहिए, उनकी शक्ति के अंश चाहिए, या उनके सेवक चाहिए, या उनके दूत आपको चाहिए, या फिर उनकी योगिनी आपको चाहिए जो आपसे बात करें, आपके प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसके लिए आपको जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र के साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको करने होंगे। ध्यान से सुनिए क्या क्या कार्य आपको करने होंगे, क्योंकि एक काम से कुछ नहीं होता, चारों तरफ से ऊर्जा जो है वो इकट्ठी होती है। सबसे पहला काम, माता का सिद्धपीठ दरबार, कोई भी हो, कोई भी देवी का, चाहे वो माता काली का होगा तो सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी बात है, वरना किसी अन्य देवी का भी सिद्धपीठ दरबार है, चाहे वो माता पीताम्बरा हैं, चाहे वो माता लक्ष्मी हैं, माँ पार्वती हैं, माँ दुर्गा हैं, कोई भी देवी का स्थान हो, पद सिद्धपीठ स्थान हो, जो सिद्धपीठ स्थान होता है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में दिल्ली वाली कालका का सिद्धपीठ स्थान है माता का, तो आपको सिद्धपीठ स्थान पे कम से कम 5 चौकी भरनी है। सेम एक बार पे जाना है। जैसे इस हफ्ते आप गए शुक्रवार के दिन माता के दरबार, अगले हफ्ते भी शुक्रवार जाओगे, उससे अगले हफ्ते भी शुक्रवार जाओगे, तो कम से कम 5 बार, 5 हफ्ते आपको शुक्रवार के दिन, या फिर आप शनिवार का दिन चुन सकते हैं, पर एक उसी दिन जाना है माता के दरबार में, माता को भोग लगाना है और हाजिरी देनी है। आपको बता दूं, माता के दरबार में जब आप जाते हैं तो वहाँ से जो समस्त शक्तियाँ जो हैं वो आपके साथ जुड़ती हैं और आपके साथ आपके घर आती हैं। तो पहला काम ये करना है। दूसरा काम आपको करना है, दरबार जाना है, साथ साथ में आपको भोग देना है माता को। शनिवार के दिन 2 लौंग और 1 बतासे का भोग तो जरूर माता को कपूर पर या अग्यारी पर आपको जरूर देना है, जरूर से जरूर देना है। साथ ही तीसरा काम वो आपको करना है कि अखंड ज्योति, कम से कम 11 दिन की सरसों के तेल की अखंड ज्योति माता की जलाइए। अखंड ज्योति, कई बच्चे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी जब हम अखंड ज्योति जलाते हैं और बाती को ऊपर करते हैं और बाती बुझ जाए तो क्या करें? इसके लिए क्या करना होता है, एक मिट्टी का दीपक लेकर और वो उस ज्योत से जलाया जाता है जो अखंड ज्योत आपकी जल रही है, और उसको साइड रख दिया जाता है। अगर बाय द वे
वो जोत बुझ जाती है, जो अखंड जलाई है आपने, तो वो अखंड जोत बुझी नहीं मानी जाएगी, नहीं वो बुझेगी, क्योंकि आपने उससे जोत जला दी है, जो दीपक जला हुआ है। तो आप फिर दोबारा उस बात के ऊपर करके उसी दीपक से जोत जला दें, तो अखंड जोत जलती है आपकी रहेगी। तो कम से कम 11 दिन अखंड जोत जलाइए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और इस मंत्र का जप कीजिए, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र है काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकारी देवी नारायणी नमस्तुते। ये आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी मंत्र दिख रहा है। काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकारी देवी नारायणी नमस्तुते। ये मंत्र माता काली का बहुत ही प्रिय मंत्र है। माता काली बहुत जल्दी इस मंत्र से जागृत होती हैं। तो 11 दिन जो अखंड ज्योत जलाएंगे आप, इस मंत्र की कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, पर कम से कम एक माला कमल कट्ठे की, जो काली उसकी होती है, लाल चंदन की जो माला होती है, लाल चंदन की माला से आपको उस माला को पंचामृत से स्नान करा के, गंगा जल से स्नान करा के, और माता की ज्योत के ऊपर से उतार कर पूजा करके धूप बत्ती और अगर वो दीपक दिखाकर, और उस माला से विनती करनी है कि माता के इस मंत्र का सिद्धिकरण दे। तो काली महाकाली काली की परमेश्वरी सर्वानंदकारी देवी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जप लाल चंदन की माला से आपको करना है। कम से कम एक माला सुबह शाम आपको करना है, जो जलती रहेगी माता की। और मिश्री का भोग आपको सुबह शाम माता को लगाना है, और जिस पात्र में लगाएंगे वो धोना है साफ पहले, उसके बाद लगाना है, जैसे हम खाना खाते हैं। और अखंड ज्योति जलानी है, कम से कम आपको 11 दिन आपकी अखंड ज्योति जो है वो जलनी चाहिए। तो ये जो मंत्र है ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है, और माता काली की शक्ति को जागृत करता है ये मंत्र। और बहुत जल्दी माता की जो तरंगे हैं, माता की जो अंश हैं, वो आपको प्राप्त होते हैं इस मंत्र के द्वारा। आपको बता दूं, कुछ नियमों का पालन आपको इस समय जरूर करना पड़ेगा 11 दिन की अखंड ज्योति में और इस मंत्र के जप में। जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन आपको जरूर करना होगा, किसी से उल्टा सीधा आपको नहीं, कम से कम बोलना होगा आपको। अगर आप फलाहार से 11 दिन रहें तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। से केवल फलाहार नहीं कर सकते तो दलिया, खीर इस प्रकार से खाते रहें। अगर रोटी जो होती है अगर आप छोड़ सकें तो छोड़ सकते हैं, तो माता की कृपा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। एक बात और बता दूं, इस मंत्र का जब आपको माता की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर आपको लेके आनी है। मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अपने मंदिर के दर्शन कराए थे, उसमें माता की फ़ोटो आपको दिखाई थी। जो माता का विग्रह मेरे घर के अंदर है, मंदिर में है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, आपको गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप देखेंगे, गूगल पे मिल जाएगा आपको। उसका प्रिंट निकलवाइए और उसका फ्रेम करा के थोड़ी बड़ी, कम से कम आपको 1.5 फुट की जो है वो तस्वीर आप बनवाइए, और उसी को निहारते हुए मंत्र जप आपको करना है, देखते हुए माता की आंखों में देखना है आपको, माता की आंखों में देखते हुए मंत्र जप करना है। और एक बात और बता दूं, मंत्र जप करने से पहले भगवान शिव का पूजन जरूर करें, गणपति महाराज का और भगवान शिव का। सोमवार के दिन मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि आप जिस मंत्र से ऊर्जा जो निकलेगी ना, उसको नियंत्रित करेंगे बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ की कृपा से वो ऊर्जा नियंत्रित होगी और आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 11 दिन के बाद आपको कन्या आप बिठा सकते हैं, कंजिका को आप जमाइए खीर पूड़ी बनाकर। और अगर पहली बात तो माता काली के सौम्य रूप की पूजा करेंगे, किसी तरीके का डर आपको नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। जैसे कई लोग बोलते हैं कि इस मंत्र से कोई परेशानी तो नहीं होने वाली, और माता काली की पूजा से बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ममतामयी है, माँ के रूप में आप देखना। और मैंने पहले भी बता दिया, भाव माँ है आपके पास, माँ को देखते हुए आप कर रहे हैं, कोई तस्वीर मत समझिए, तभी वो फल देंगे आपको। मैंने आपको बताया था कि मैं बाबा भोलेनाथ को पिता देखता हूँ, और वो एक पिता की तरह मेरी रक्षा और मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तो आप करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होगी। बाकी माँ काली कृपा करें, आपसे घर परिवार में सुख समृद्धि लेके आए। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः।